श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम श्रवण करने वाले हैं कार्तिक मास का 30वां अध्याय। कार्तिक मास की कथा करती भाव से पार, 30वां अध्याय लिखूं हुई हरि कृपा अपार। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे विप्रिय नारद जी, यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ यानी कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। बानस्पति में तुलसी जी, महीने में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय होता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह मुझे आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, विप्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल मिलता है, भोगना पड़ता है। संसर्ग करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और सत्संग से पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसके व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठना तथा सवारी पर चढ़ने से, श्रेष्ठ के आने जाने से पुण्य व पाप चौथा भाग जीवन मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उनका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता है, वह उसके पुण्यों का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, वह उसे, जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह उनसे पुण्य का 6वां भाग डाल देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान देने करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है।
राजा प्रजा के पाप पुण्य के सशट का भागी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्यों का 6वां भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीवन का ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए अथवा पुण्य पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह वह नियम जो किसी मैंने बतलाए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते हैं। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगना पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुरान इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धिमान प्रदान करने वाला कहा जाता है। उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यह इतिहास 31वें अध्याय में बताया गया है। तो प्रिय श्रोतागण, अगले 31 भाग्य में हम जानेंगे इसके आगे की कथा। तब तक के लिए जय श्री राधे। आपको ये कथा कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें जय श्री हरि लिख करके। आइए इसी के साथ हम कार्तिक मास की बड़ी पौराणिक और प्रामाणिक कथा का भी श्रवण करते हैं। श्री गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती और श्री गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू से कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगा धन और नाती, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत होगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वही मांग लूँगी और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तब बोली बुढ़िया माई क्या मांगती हो, हमारा वचन है जो तुम मांगोगी सो पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली गणपति जी यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तू तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ भी तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को अपने सब कुछ दिया वैसे ही हमको भी सब कुछ दें। कथा कहने वाले, सुनने वाले और भक्ति में ही श्रवण करने वाले सभी को बुढ़िया माँ की तरह आपका आशीर्वाद और कामनाओं की पूर्ति प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणपति महाराज। सभी प्रेम पूर्वक बोले सिद्धि विनायक गणेश जी की जय हो, जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महोत्सव में एक महत्वपूर्ण कथा को कहेंगे और ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे जो कार्तिक माह में सुनना अति ही सफल मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं। एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गईं। बहू से कह गईं कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो
उसने कहा, अच्छा दे दूँगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ, ना रोटी ना कमा लाओगे तभी रोटी दूँगी। तब बोला, भगवान मैं तो कमाना जानता ही नहीं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बना कर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमानो ना जानो, भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण यानी भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएगा। जैसे चावल के दाने और पानी की टंकी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, आधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही। उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, पहियों पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचकर बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। बीबी ने सोचा, चलो कुछ तो लाए हो। चावल के दाने और पानी की टंकी ला, आधों को सीधा, टंकों को अगड़ो। उसने कही, सुनो, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का असरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे वेश में आए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। आए क्या है? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीब सब कुछ करवा देती है। बेटी से कहा, बेटी 8 वार की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। पिताजी पिताजी आपने कहानी सुनाई। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की टंकी लाओ, ढाकों को उघाड़ो, आधों को सीधा करो। पिताजी ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोई बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बाइयों से कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। फिर तो 8 वारों की कहानी का फल है। आपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी क्या? उसने पिताजी से कहा। वह बोली, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसने बाप ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी सबके अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकार भरते सबके भरे। प्रिय भक्तों, यह थी कार्तिक महोत्सव की कहानी। जैसे ब्राह्मण के पूरे भंडार भरे, वैसे ही कथा कहत सुनत और हुंकार भरत वाले सभी के भंडार भरे रहें। बोलिए जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कार्तिक महोत्सव की कहानी और अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें और श्री राधे श्री हरे कृष्ण ज़रूर लिखें।
आइए इसी के साथ तुलसी जी की कहानी का बड़े ही प्रेम पूर्वक हम श्रवण करेंगे, जिससे हमारा व्रत सफल बने। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचा जाता है, उन्हें जल अर्पित करते हैं। सब कोई तो सींच के आ जाते हैं, पर एक बुढ़िया माई आती है और तुलसी माता को रोजाना कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्यास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झीड़कार दे, साईं का राज दे, दाल का भात जमीन दे, ग्यास का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमामें गामें, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी बात कह जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूं, पर आपका यानी कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठते ही नहीं बनती। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी, जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण करके आए, सबको पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों लगी है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन ही मन निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बीड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्यास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झलर का झीकार ले, साईं का राज ले, दाल का जमीन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। तुलसी माता जैसी उसकी मुक्ति करी, ऐसी ही हमारी करियो। जैसे उसका कंधा दिया, वैसे ही सबको कांधा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, अब हम एक प्रार्थना गीत गाते हैं। आज हम जिस पद का गायन करने जा रहे हैं वह केवल एक गीत नहीं बल्कि भक्ति और शरणागति का सार है। संसार में जब एक तरफ से निराशा घेर लेती है, जब माया, मोह, काम, क्रोध और अहंकार मिलकर हमारे भक्ति के चीर का हरण करने लगती हैं, तब केवल एकमात्र शक्ति जो हमारी लाज बचाती है वो है हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी का नाम। आज हम उसी श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं, उसी सारथी से विनती करते हैं जिसने अपने भक्त के लिए रथ की लगाम थाम ली थी, जिसने द्रौपदी की भरी सभा में सहारा दिया था। हमारा जीवन एक महाभारत है और आप ही हमारे सारथी बनिए प्रभु। तो आइए प्रिय भक्तों, इस भजन प्रार्थना गीत को और पद को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और आप गाएं मेरे साथ में। आइए, पद है, जैसी लाज राखी अर्जुन की। आइए गायन करते हैं। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, वैसी भी राखियो लाज मेरी श्याम।
जैसे लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। हे सारथी होकर रथ को हाँका क्यों, हे सुदर्शन चक्रधारी मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, भरी सभा में चीर बढ़ायो, भरी सभा में चीर बढ़ायो गिरधर, ऐसी लाज राखो हमारी भी गिरधर, ऐसी लाज राखो हमारी भी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, भरी सभा में चीर बढ़ायो, खींचत खींचत दुई भुजा थकी, हाँ खींचत खींचत दुई भुजा थकी, दुशासन बड़ो पछतायो, वो तेरी द्रौपदी से भक्तियारी दुनिया भर ने देखी हो। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, वैसी लाज रखो गिरधारी, मेरी भी वैसी लाज धरो। प्रहलाद के लाज बचाई जब हरि खम्मण फाड़ आयो, प्रहलाद जी की जैसी लाज धरी रे, जब हरि खम्मण फाड़ियो रे। हिरण्यकश्यप को नाश कियो, भक्तन को मान बढ़ायो रे, वो तेरी भक्ति से यारी दुनिया भर ने देखी रे। ऐसी लाज धरो मेरी गिरधर प्यारे, ऐसी ही लाज धरो गिरधर मेरी भी। जब ग्रह गज को घेरा रे, जब ग्रह ने गज को घेरा, वो बेबस होकर रोया। जब ग्रह ने गज को घेरा, वो बेवश होकर रोया। कमल का फूल लिए हरि को आतुर हो, कमल का फूल लिए हरि को आतुर होके, तेरा थारे तुम नंगे पाँव दौड़े चले आए। लाज पशु की राख ली रे गिरधर, उसी है मेरी लाज धरो रे गिरधर, ऐसी लाज धरो मेरे गिरधर। प्रिय भक्तजनों, यही आस यही विश्वास है कि जो प्रभु सबको बेड़ा पार करते हैं वो हमारे जीवन की नैया को भी पार अवश्य करेंगे। जैसे आप अर्जुन, द्रौपदी और गज की लाज रखी, वैसे ही इस संसार की माया से हमारी रक्षा करना। हे नाथ, हमारी भक्ति के चीर को हमेशा सलामत रखना। लाज राखो गिरधर, लाज राखो गिरधर, मेरे सिर पर होवे सदा श्याम तुम्हारी रखवारी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, अगली प्यारी प्यारी कहानियों के साथ, कार्तिक मत्स्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।